वहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन खरीदी भी नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी का। और वो पूरी की पूरी लैंड जो है 409 जो खसरा है वो डीडीए की लैंड है। आसिफ भाई के पास इस प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई चेन है, और जिससे वो खरीदा वो दिखाते हैं कि मैंने इससे खरीदा उससे खरीदा। उन लोगों का खसरा खतौनी और एसडीएम के रिकॉर्ड में कहीं उनका नाम नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ अभी मौजूद हैं कामरान सिद्दीकी। ये कामरान सिद्दीकी वही हैं जिन्होंने एक ज़माने में बाबा रामदेव के मुंह पर स्याही फेंक कर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा दिया था। आज इन्होंने फिर एक हंगामा मचा दिया है। हुआ ये है कि कल परसों एक ऐसी खबर वायरल हो रही है, एक ऑर्डर वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब का जो फार्म हाउस है, जो घर है उनका 9 नंबर पार्क के पास, वो इलीगल है, वो कब्ज़ा किया हुआ है, वो डीडीए की ज़मीन है और उसको रिमूव कर दिया जाए, वहाँ से जो इंक्रोचमेंट है वो हटा दिया जाए। हमारे साथ कामरान सिद्दीकी हैं। कामरान सिद्दीकी ने ही उसकी शिकायत की थी कई साल पहले। तो मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्ट ये मामला क्या है, ये मामला एग्जैक्ट है क्या। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, मैं 2002 से इलाके में रियल कॉज नाम से एनजीओ चलाता हूँ। तो इलाके के मसले मसाइल, कई सारे लोग आते हैं अपने अपने मसले लेके। तो 2012 में कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि जो आसिफ मोहम्मद खान है, इन्होंने जो लैंड पे अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, ये एक डीडीए की लैंड है और एक कभी कब्रिस्तान के लिए अलॉट होने की बात करी थी जब परवेश हाशमी साहब एमएलए हुआ करते थे। तो मैंने कहा जी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूफ हैं आप लोगों के पास? तो उन्होंने कुछ मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ मैंने आरटीआई वगैरह से निकाले। तो पता चला कि खसरा नंबर 409 जो है वो डीडीए की लैंड है। और आसिफ मोहम्मद खान जी ने जो ये लैंड जिससे ख़रीदी है, ना उनका किसी खसरा खतौनी में नाम है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट की चेन है, ना उनके पास, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कोर्ट में वो सारे फॉर्ज्ड हैं। आप मुझे ये बताइए कि आसिफ भाई से हम लोग की जो बात जब होती है जब भी, तो वो कहते हैं कि मेरा जो बाहर का हिस्सा है जहाँ पे वो जू कैफ़े है वो तो इलीगल है, वो रोड है, नो डाउट वो मानते हैं, हमेशा मानते हैं वो। तो आपके हिसाब से क्या उनका जो पूरा घर बना हुआ है वो सब इलीगल है, या वो चीज़ें उनकी अपनी खरीदी हुई हैं बिल्कुल सही है, बाहर का ही कुछ हिस्सा इलीगल है? वहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन खरीदी भी नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी का। और वो पूरी की पूरी लैंड जो है 409 जो खसरा है वो डीडीए की लैंड है, डीडी लैंड है सारी वो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आसिफ साहब से आपका कोई पर्सनल दुश्मनी है उनसे, या कोई वजह है? चूँकि इस इलाके में हम सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों ने, नेता भी शामिल है, आम लोग भी शामिल हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन उन्होंने बहुत जगह कब्जाई हुई है, किसी ने बाउंड्री कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो सिर्फ आसिफ वाली ज़मीन पे ही आपने शिकायत क्यों की? इसकी कोई ख़ास वजह है, या आपने और दूसरी ज़मीनों की भी शिकायत कहीं कोई की है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई मेरे पर्सनल आसिफ भाई से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनका कोई ऐसा मेरा कोई मैटर रहा है कि जिससे मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। बस ये है कि इलाके के जो मसले मसाइल हैं उसको लेके जो लोग मेरे पास आते हैं, तो हमारी टीम है, हमारी एनजीओ की, उसमें कामरान मलिक एडवोकेट हैं। कोई भी मैटर होता है जिसमें हमें लगता है कि इसको कोर्ट के थ्रू हमें करना चाहिए, तो उसके थ्रू हम कोर्ट में जाते हैं। और 2012 में हम आसिफ भाई की ज़मीन को लेकर कोर्ट में गए थे, बड़ा लंबा मसला चला, मामला कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में हमने डाला था। उसके बाद हाई कोर्ट ने लोक आयुक्त को रेफ़र कर दिया था ये मैटर, क्योंकि जिस टाइम इन्होंने लैंड को बढ़ाया था उस टाइम में काउंसलर भी थे और एमएलए भी थे। इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने लोक आयुक्त को रेफ़र कर दिया था, और लोक आयुक्तों ने अब आके ये पाया कि ये लैंड जो है डीडीए की है, और डीडीए को एलजी को ऑर्डर करा है, एलजी को लिए लिखा है कि एलजी जो है जल्दी ऑर्डर करें और इसको जो है लैंड को डीडीए को एक्वायर करने के लिए बोला है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या होगा? आसिफ भाई क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आपके वकील क्या करेंगे आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको? देखिए, आने वाले दिनों में एलजी साहब क्या ऑर्डर पास करते हैं ये देखना होगा। अगर एलजी साहब ने ऑर्डर पास किया कि ये लैंड को वेकेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसके अगेंस्ट ही, एलजी के ऑर्डर के अगेंस्ट ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे तो हम अपनी जो जंग है इसको बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह।
उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू में बहुत पहले कहा था, जब वो यहाँ वो इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए टीम आने वाली थी, बुलडोज़र आने वाला था, उन्होंने कहा था कि जू कैफ़े वाला जो इलाका है वो तो गलत है, वो जब भी चाहे वो हटा दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके आगे 1 इंच भी मैं किसी को कुछ करने नहीं दूंगा, मेरी अपनी ज़मीन है। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो ज़मीन उनकी खरीदी हुई नहीं है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, DDA की लैंड थी, कब्रिस्तान की ज़मीन, लोग चाह रहे थे कब्रिस्तान बन जाए, कुछ सॉलिड प्रूफ ये है कि इस प्रॉपर्टी कोई आदमी खरीदता है, 50 गज का प्लॉट भी खरीदता है, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, पावर ऑफ टॉर्नी होती है, प्रॉपर्टी की चेन होती है कि वो प्रॉपर्टी पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी। आसिफ भाई के पास इस प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई चेन है, और जिससे वो खरीदे वो दिखाते हैं कि मैंने इससे ख़रीदा उससे ख़रीदा। उन लोगों का खसरा खतौनी और SDM के रिकॉर्ड में कहीं उनका नाम नहीं है, तो इन्होंने कैसे खरीद ली? जो लोग ओनर ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के, उनसे कैसे खरीद सकते हैं ये लैंड? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। ये इनके वकील दोनों साजिद भाई और तनवीर भाई ये प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में, और इसकी वजह से उन्होंने कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। इस इलाके में ज़्यादातर लोगों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होता है, तो उस ज़मीन का वो भी नहीं है आसिफ भाई के पास? जी, वो भी नहीं है उनके पास, बस एक छोटे से कुछ पेपर हैं जिसमें नोटरी तक का स्टैंप नहीं है। उसको कोर्ट ने बड़ा एतराज़ किया था कि जो प्रॉपर्टी इतनी खरीदी है तो ये आपने कैसे खरीद ली, और जिस खरीदार से खरीदी, जब लैंड उसी की नहीं है तो आप उससे कैसे खरीद सकते हैं? ये जशोला गांव की लैंड हुआ करती थी जो कि DDA ने एक्वायर कर ली थी। इस पूरे दौरान जितने सालों से ये मुकदमा चल रहा है, कभी आसिफ भाई की तरफ से या आपकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि मामले को कंप्रोमाइज़ करके ये करके ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके वकील कहते थे कि हम तो जीतेंगे, हम लोगों के पास पूरी डॉक्यूमेंट हैं, ये है वो है। जबकि 91 से केस स्टार्ट है। जब 91 में इन्होंने पहला टेंट गाड़ा था उस ज़मीन पे, तो सरिता विहार का एक हेड कांस्टेबल था, उससे इन्होंने धक्का मुक्की की थी, तो उसने सरिता विहार में थाने में इनके खिलाफ DD एंट्री कराई थी, जो पहली कंप्लेंट थी इनके अगेंस्ट जब वो उन्होंने कब्जा स्टार्ट किया था। उसके बाद ये कुछ दिन बाद काउंसलर बन गए, पावर में आ गए, तो इन्होंने लैंड और बढ़ा ली। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते ये MLA बने। MLA बनने के बाद इन्होंने और लैंड बढ़ा दी। ये लैंड छोटी सी ज़मीन से बढ़ती चली गई। इन्होंने कहा कि मैं रिवर वैली स्कूल खोलूँगा, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं खोला, ना वहाँ पर कोई स्कूल है, बस अब वहाँ पर आज की डेट में उनका एक शानदार फार्म हाउस है जिसमें वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन मुझे याद है जब मैं 98 में यहाँ अलीगढ़ से आया था, तो मुझे याद है वहाँ रिवर वैली स्कूल नाम का कोई स्कूल वहाँ था, वहाँ पे मुझे याद आ रहा है कुछ। पता नहीं, बोर्ड तो हम लगा मैंने भी देखा है, लेकिन बच्चे जाते हुए मैंने कभी नहीं देखे वहाँ ऐसा कुछ। हमें या खोला भी होगा तो कुछ दिन के लिए खोल लिया होगा कि पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए कि मैं यहाँ स्कूल खोलूँगा। बाद में स्कूल भी ख़त्म करके वो सारी ज़मीन अपने कब्जे में लेके और उन्होंने अपना रेजिडेंशियल पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ में ले लिया।